Assalamualaikum. Today we will discuss about the principles of the tooth preparation. We start our lecture with a quote to boost up yourself. अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अमलगम रेस्टोरेशन के जो भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कंपोजिशन है, उस पर जो एलिगेशंस लगी हैं। तो इससे पहले कि हम प्रोसीड करें कि क्लास 1 क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन पर, हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं टूथ को प्रिपेयर करने के। तो सबसे पहले हम टूथ प्रिपरेशन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। टूथ प्रिपरेशन क्या होती है? मैकेनिकली अल्टर करना टूथ को। ठीक है, कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म आपने यूज़ करना है जिसके थ्रू आप अल्टर कर सकें टूथ स्ट्रक्चर को, या फिर अगर दूसरे वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करें और अच्छे तरीके से, तो ये मैकेनिकल अल्ट्रेशन होती है डिफेक्टिव या फिर डिजीज़ टूथ। अगर किसी टूथ के अंदर कोई डिजीज़ हो गई है, जैसे कैरीज हो गई है, ठीक है, या फिर कोई डिफेक्ट आ गया है, फ्रैक्चर हो गई है, रेस्टोरेशन नहीं टूथ स्ट्रक्चर, तो फिर मैकेनिकल अल्ट्रेशन ऐसी करना कि डिफेक्टिव या डिजीज़ टूथ इस कैपेबल हो जाए कि वो रेस्टोरेशन को रिसीव कर सके और दोबारा हेल्दी स्टेट जो है ना टूथ की, वो रीस्टैब्लिश हो जाए। हेल्दी स्टेट अब दो तरह से होती है, उसमें एस्थेटिक करेक्शन भी आ सकती है, नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन। अब ये है कि उसने क्या बोला था, या डिफेक्टिव या डिजीज टूथ को आप इस काबिल बनाएं कि वो हेल्दी स्टेट में वापस आ सके। तो हेल्दी स्टेट दो तरह से हो, या तो उसका फंक्शन सही नहीं होगा, या तो उसका फंक्शन सही नहीं होगा, शेप सही नहीं होगी टूथ की, या फिर ये है एस्थेटिक करेक्शन करनी है, हमें एस्थेटिकली वो दांत बुरा लग रहा होगा। पहले कहा जाता था टूथ प्रिपरेशन को कहते थे कैविटी प्रिपरेशन, बट अब ये वर्ड यूज़ नहीं होता। हम क्या करते हैं, कैविटी प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि टूथ को प्रिपेयर करते हैं कि वो इतना स्टेप वो इस कैपेबल हो जाए कि वो रेस्टोरेशन को रिसीव कर सके। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें कब रिस्टोर करना है ना टूथ को। सबसे पहले तो आ गया टूथ प्रिपरेशन की डेफिनेशन आ गई। अब ये है कि हम कब दांत को रिस्टोर करेंगे, जब इनिशियल कैरियस लेजन हो। ठीक है, इनिशियल कैरियस लेजन हो, और अगर वो इतना डीप चला गया है कि आप उसे जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू नहीं ट्रीट कर सकते, डेंटिंग को इन्वॉल्व कर गया है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, दांत को रिस्टोर करेंगे। अगर रिकरेंट कैरीज हो गई हैं रेस्टोरेशन के अंदर, तो आप उसको रिमूव करके दोबारा रेस्टोरेशन प्लेस करेंगे वहाँ पे। या फिर अगर एक रेस्टोरेशन है वो फेल्ड हो गई है, उस वजह से, अब फेल वो फ्रैक्चर भी हो सकता है, माइक्रो लीकेज भी हो सकता है, ठीक है, दोनों की वजह से। अभी है कि टूथ स्ट्रक्चर वेयर हो जाए, एब्रेशन हो गया, इरोजन हो गया, ठीक है, अब आगे है दांत दिखने में बुरा लग रहा है, तो फिर आप उनकी भी रेस्टोरेशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये है कि हमने ये पढ़ लिया कि हमें कब कब दांत को रिस्टोर करना है, कौन सी कंडीशंस होंगी, ठीक है। अब ये कंडीशंस डिस्कस हो गई। अब हमने डिसीजन ले लिया कि हम दांत को रिस्टोर करेंगे या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू ट्रीट करेंगे। लेट सपोज हमारा डिसीजन है कि हम दांत को रिस्टोर करेंगे। तो दांत को रिस्टोर करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, आप उसे इन्फॉर्म करेंगे जो भी डेंटल प्रोसीजर जो है परफॉर्म करने वाले हैं आप। अगर पेशेंट की आरसीटी होने वाली है तो आप उसे इन्फॉर्म करें कि हम आरसीटी करना चाहते हैं, या फिर आम ज़बान में कहा जाता है कि जड़ों की सफाई होगी आपकी। तो सबसे पहले हमने प्रोसीजर बता दिया। या फिर अगर आपने रेस्टोरेशन भी करनी है तो आपने उसे बताना है कि आप अमलगम की रेस्टोरेशन कर रहे हैं या फिर कंपोजिट की रेस्टोरेशन कर रहे हैं, और ऐसी ज़बान में समझाना है कि पेशेंट समझ सके आपकी बात। ये नहीं कि आपने जो मेडिकल ऐसी टर्म्स यूज़ करनी है, या फिर जैसे अब आम जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, या फिर जो ऐसे भी नॉर्मली भी एजुकेटेड लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं होती कि कंपोजिट फिल कर रहे हैं या फिर जो है अमलगम फिल कर रहे हैं। तो आपको उन्हें ऐसी ज़बान में समझाना है कि उनको समझ आए कि आप करने क्या वाले हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है, हमें इन्फॉर्म करना है पेशेंट को कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वो लॉन्ग लास्टिंग होगा कि नहीं होगा। जैसे अमलगम लगा रहे हैं तो वो मोस्टली उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अमलगम की जो कंपोजिट की ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये चीज़ नहीं है कि मतलब ये नहीं कह सकते आप कि वो ड्यूरेबल ही रहेगा, नहीं, वो आपके मैस्टिकेटिव फोर्सेस पे भी डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, आपके ओरल हाइजीन, बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे अमलगम की रेस्टोरेशन डिपेंड करेगी। तो आपने पेशेंट को ये बताना है कि आपने क्या एक्सपेक्ट करना है रेस्टोरेशन से। और जैसे आपने ये भी है कि अगर आप तो ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो टूथ कलर्ड नहीं है, तो आपने वो भी पेशेंट को बताना है, ताकि उसे पहले पता होना चाहिए
कि ऐसा ही मटेरियल यूज़ करेंगे कि वो टूथ कलर्ड नहीं है। अगर उसने अचानक से देखा तो ज़ाहिर सी बात है वो क्लेम कर सकता है कि आपने उसे इन्फॉर्म नहीं किया। तो पेशेंट को प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले उसे प्रोसीजर बताया जाए कि आप कौन सा प्रोसीजर करने वाले हैं। उसके बाद उसे ये भी बताना चाहिए कि आप उस प्रोसीजर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पेशेंट करेक्टली फॉर द डेंटिस्ट एंड द टाइप ऑफ द प्रोसीजर। आप जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं उस हिसाब से आप डेंटिस्ट और जो डेंटिस्ट जो है ना अपनी पोजीशन चूज़ करेगा कि इस पोजीशन पे मैं ये जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। उसके बाद आपने ईच स्टेप एक्सप्लेन करना है पेशेंट को ताकि वो परेशान ना हो डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान। अब हमने सबसे पहले डिसीजन ले लिया, पेशेंट को प्रिपेयर कर दिया। अब हम करते हैं डेंटल प्रोसीजर। ठीक है, तो डेंटल प्रोसीजर के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो 7 कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एवेलुएट करना है जिस दांत को आप रिस्टोर कर रहे हैं। सबसे पहले देखना है कि ये वही दांत तो मतलब ये वही दांत है ना जिसे आपने रिस्टोर करना है, जो जिसे आप डायग्नोज कर चुके हैं। ऐसा ना हो कि गलती से जल्दबाजी में आप गलत दांत को रिस्टोर करते हैं। तो फिर जो आपने सबसे पहले एवेलुएट करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दांत को जिसको दांत जो रिस्टोर करना है उसको एवोल्यूट करने के साथ हमने अक्लूजन को भी करना है। अक्लूजन को एवोल्यूट क्या करना है, हमारे नॉर्मल डेंटिशन के अंदर कुछ फंक्शनल पॉइंट्स होते हैं, आपने उस फंक्शनल पॉइंट्स को रिकॉर्ड करना है। आपने जो है पिक्चर ले लेनी है, जो भी आपको फंक्शनल पॉइंट्स मिलते हैं उनकी आपने पिक्चर ले लेनी है, और फिर पिक्चर में ये होगा कि आपने वो पिक्चर बाद में सेव रखनी है। अब जब आपने पूरी रेस्टोरेशन आपने कंपोजिट की रेस्टोरेशन लगा दी, ठीक है, उसके बाद पेशेंट कह रहा है कि मुझे मेरी एक्लूजन ठीक नहीं है जब मैं दांत बंद कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि आर्टिकुलेटिंग पेपर लगाते हैं, आर्टिकुलेटर पेपर लगाते हैं, और हम उसे कहते हैं आप बाइट करें, बाइट करें। उसके बाद जो है हमारे पास हमें हाई स्पॉट्स दिखते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम उन हाई स्पॉट्स को ही रिमूव करें, हमें फंक्शनल पॉइंट्स को रिमूव नहीं करना। तो अगर आपके पास पहले से पिक्चर होगी तो आपको पता होगा कि आप फंक्शनल पॉइंट्स कौन से हैं और हाई स्पॉट्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद ये है कि आपने एल ए लगाना है पेशेंट को। अब आपने कौन सा डेंटल मटेरियल यूज़ करना है, अब आप वो चीज़ उस हिसाब से प्रोसीजर चलेगा ना। अगर आपने कंपोजिट यूज़ करना है तो फिर उस हिसाब से आप प्रोसीजर करेंगे, जाहिर सी बात है उसका प्रोसीजर अलग है। फिर अगर आपने अमलगम यूज़ करना है या फिर कोई भी आपने यूज़ करना है, GIC यूज़ करें, उस हिसाब से आप सबसे पहले डेंटल मटीरियल को जो यूज़ करना है वो डिसाइड करेंगे, उसको आगे करके रखेंगे। अब हमें क्या करना है, टूथ को प्रिपेयर करना है। जो भी कैविटी आप प्रिपेयर करें, आपने जैसे डेंटल मटेरियल चूज़ कर लिया तो अब उस हिसाब से आप रेस्टोरेशन को टूथ को प्रिपेयर करेंगे फॉर द रेस्टोरेशन। अब रेस्टोरेशन हो गई, अब बर्निश करें, कार्व करें, फिनिश करें रेस्टोरेशन को। अब आपने चेक करने हैं अक्लूजन ऑफ द रेस्टोरेशन, जिस पे आपको हाई स्पॉट्स मिलेंगे, आपने हाई स्पॉट्स रिमूव करने हैं, और एंड में क्या करना है, रेस्टोरेशन को पॉलिश कर देना है। अब हमारे पास आती हैं कि हमने क्या बोला, टूथ प्रिपरेशन, फिर हमने उसके बारे में चीज़ें पढ़ी कि हमें टूथ प्रिपरेशन की डेफिनेशन के बाद अब हमें पढ़ना है कि कौन सी टाइप्स होती हैं टूथ प्रिपरेशन की। टूथ प्रिपरेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कन्वेंशनल और एक होती है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड जो आजकल यूज़ होती है, कन्वेंशनल जो पुराने ज़माने में यूज़ होती है आजकल भी लोग करते हैं, लेकिन मॉडिफाइड प्रिपरेशन अब वैलिड है। कन्वेंशनल प्रिपरेशन एक अच्छी चीज़ को नहीं माना जाता, आजकल यूज़ नहीं होता। तो उसमें यह है कि हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल प्रिपरेशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्पेसिफिक वॉल की फॉर्म्स देनी पड़ती हैं, डेप्थ हमें जितनी चाहिए हमें उतनी ही देनी पड़ती है, और मार्जिनल फॉर्म, जैसे अगर अमलगम है, हमने अमलगम के लिए क्या किया, हमें अमलगम के लिए कन्वेंशनल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हम मॉडिफाइड प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो तभी तो कहा जाता है कि अमलगम के लिए जो प्रिपरेशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर को रिमूव कर रही है। तो यही रीज़न है कि उसमें क्या होती है, हमें वॉल की फॉर्म्स चाहिए होती हैं अच्छी वाली, जो हम पढ़ेंगे क्लास 1 में क्या होनी चाहिए, क्लास 2 में क्या होनी चाहिए। फिर हम डेप्थ पढ़ते हैं कि हमें 1.5 to 2 mm डेप्थ चाहिए, 1.5 मिनिमम, कम से कम 1.5 चाहिए, 2 mm तब चाहिए जब हमने नीचे बेस अप्लाई करना है। और फिर मार्जिनल फॉर्म्स, हर एक चीज़ आपने देखनी है। अब ये डिपेंड करता है, कन्वेंशनल प्रिपरेशन आपने जब करनी है वो कौन सी कन्वेंशनल प्रिपरेशन होगी, वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है। अगर आपने अमलगम यूज़ करना है तो अमलगम का पता है कि उसकी जो वॉल्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, और आगे आप
एक एक कैविटी का अलग अलग से पढ़ेंगे, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। गोल्ड का आ जाता है, गोल्ड में होता है कि शार्प लाइन एंगल्स होने चाहिए। तो फिर जैसे अमलगम में हम जो लाइन एंगल्स हैं उनको शार्प शार्प नहीं रखते, लेकिन हमें गोल्ड के लिए शार्प लाइन एंगल्स चाहिए होती है। तो कन्वेंशनल प्रिपरेशन और मॉडिफाइड प्रिपरेशन, ये दो टाइप्स होती हैं टूथ प्रिपरेशन की। कन्वेंशनल प्रिपरेशन में हमें क्या होता है, वॉल की फॉर्म्स, डेप्थ, ये हमें स्पेसिफिक चाहिए होती है, जो उस रेस्टोरेशन के लिए चाहिए हमें वैसी ही कैविटी बनानी पड़ती है, जिस वजह से टूथ स्ट्रक्चर ज़्यादा रिमूव होता है। तो अगर हम वहाँ जहाँ मॉडिफाइड प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम यही प्रेफर करते हैं कि हम मॉडिफाइड प्रिपरेशन ही करें। अब हमारे पास आता है मॉडिफाइड प्रिपरेशन। मॉडिफाइड प्रिपरेशन में आपको कोई स्पेसिफिक वॉल्स, डेप्थ और फॉर्म्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कैविटी है, सिर्फ जहाँ पे कैरीज हैं उधर से रिमूव कर दें टूथ स्ट्रक्चर को, डिजीज टूथ स्ट्रक्चर को रिमूव करें और वहाँ पे रेस्टोरेशन को लगा दें। बस इतना चाहिए। ये नहीं है कि हमें जैसे अमलगम के लिए डेप्थ चाहिए, भले कैरीज अगर साइड में पड़ी है, लेकिन आपने जब अमलगम लगाना है तो आपने कैविटी तो बड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा कि कन्वेंशनल प्रिपरेशन होती है अमलगम की, तो उसके लिए आपने स्पेसिफिक फॉर्म्स, डेप्थ, हर एक चीज़ चाहिए। लेकिन हम कंपोजिट के लिए हमें नहीं चाहिए, जिसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड टूथ प्रिपरेशन, जो आजकल प्रेफर की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन में इनिशियल कन्वेंशनल टूथ प्रिपरेशन है, उसके बाद फाइनल टूथ प्रिपरेशन। हम जब भी टूथ को प्रिपेयर करते हैं ना, तो दो प्रिंसिपल्स हमें अपने जहन में रखने हैं। तो एक होता है इनिशियल कन्वेंशनल टूथ प्रिपरेशन और फाइनल टूथ प्रिपरेशन। अब इनिशियल क्या करना है, सबसे पहले आउटलाइन फॉर्म बनानी है, जो अमूमन हम करते हैं। आउटलाइन फॉर्म बनाएंगे, इनिशियल डेप्थ देंगे, प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म बनाएंगे, इस्टेब्लिश हम करेंगे, प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म बनाएंगे, रिटेंशन फॉर्म, रेजिस्टेंस फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म, इनिशियल डेप्थ देनी है, फिर आपने कन्वीनियंस फॉर्म। ठीक है, ये सारी क्या हो गई कन्वेंशनल टूथ प्रिपरेशन में, ये इनिशियल स्टेप होता है। अब इनिशियल स्टेप के बाद फाइनल स्टेप में क्या किया जाएगा, फाइनल स्टेप में ये होगा, सब आपने जो रिमूव करना है, जो भी रिमेनिंग इनेमल है ना, जो भी इनेमल रह गई है जिसको रिमूव करना है आपने, जैसे अनसपोर्टेड इनेमल है, ठीक है, तो आपने उसे गलती से आपने इनिशियल जो है रहेगी, आपने उसे रिमूव करनी है। अब ये है इन्फेक्टेड डेंटिन, अगर कुछ डेंटिन जो है वो इन्फेक्टेड है तो आपने उसमें रिमूव करनी है। अब और क्या है, ओल्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल अगर रह गया है तो आपने उसे रिमूव करना है। उसके बाद आपने अगर कुछ एडिशनल जैसे रिटेंटिव लॉक्स हो गए, रेजिस्टेंट लॉक्स हो गए, क्लॉव्स हो गए, ग्रूव्स को कॉफ्स फॉर द रिटेंशन पर्पज़ हम देते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं हमें एडिशनली हम फाइनल प्रिपरेशन में मतलब लगाते हैं कैविटी के अंदर। अब हम क्या लास्ट स्टेप क्या होगा फाइनल प्रिपरेशन का, डेंटल मटेरियल को प्लेस करेंगे। अब उसमें जो डेंटल मटेरियल को प्लेस करेंगे तो अब उसमें लाइनिंग एजेंट भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट या फिर जिसे बॉन्डिंग एजेंट कहा जाता है, और जो है बॉन्डिंग एजेंट क्या पल्पल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और बेटर रिटेंशन भी देता है। तो आज के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में 1 बाय 1 क्लास 1 को डिस्कस करेंगे कि क्लास 1 की आउटलाइन फॉर्म क्या होती है, रेजिस्टेंस फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म, और हमें क्लास 1 की इंडिकेशंस क्या हैं, कब हमें क्लास 1 करनी चाहिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू।